चलिए बहुत अच्छी बात है। जो 21 की मेंस लिख रहे हैं और मैं विश्वास करती हूँ ऐसा कि 22 की मेंस भी यहाँ पर बैठा हुए विद्यार्थी लिखना चाहिए। देखिए जो एग्जाम है इसके 3 फेज है, मैराथन है ये, जैसे हम पढ़ते हैं ना बहुत सारी इसके अंदर स्टेज होती है, वन डे एग्जाम नहीं है। तो सबसे जो बेसिक चीज है इसमें प्री, जो कि आपको गेट पास देती है, ठीक है। तो चूंकि प्री के जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे उनका जो रेशियो है वो ज्यादा है, तो प्री एक पहला पड़ाव होता है, तो उसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी होती है। प्री के लिए जो मैक्सिमम तैयारी होती है वो 6 महीने में बहुत आराम से हो जाती है, और अगर आपका बेस तैयार है तो एग्जाम के 2 या 3 महीने अगर आप पहले 10 से 12 घंटे दें तो प्री आराम से हो जाएगी। आप किसी भी एग्जाम को अगर दे रहे हैं तो सबसे पहले उसका पैटर्न समझें कि एग्जाम की डिमांड क्या है, किस तरह के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा ओल्ड पेपर छुड़ाएं और ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगाएं, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो हमें होता है कंफ्यूजन, और एग्जाम में भी यही होता है 4 ऑप्शन में से 2 तो यूपी एलिमिनेट हो जाते हैं और 2 जो है वो दिक्कत दे जाते हैं, और उन्हीं में से चूज करने में बच्चा गड़बड़ करता है और गलत लगाकर आता है, फिर हमारे तुक्के यहाँ पे काम नहीं करते, ठीक है। तो प्री के लिए आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है इस चीज पे ध्यान दें, प्रैक्टिस पे ध्यान दें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एज यू ऑल नो, ठीक। प्री के बाद में जब हम आते हैं मेंस के लिए तो बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाती है, और आप लोग लकी हो कि 2020 की तैयारी मतलब आपने की या 21 की कर रहे हो। पुराने सिलेबस में तो मुझे साल भर तक यही समझ में नहीं आया था कि क्या सिलेबस में है और क्या नहीं है और कौन सी यूनिट से कितना आएगा, लेकिन 20 में पीएससी ने बहुत अच्छा किया, सारा बाइफरकेशन कर दिया, सारी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया और हर यूनिट के जो मार्क्स है वो फिक्स करे। तो बहुत अच्छा ये सिलेबस है, बहुत फास्ट है, तो बहुत स्मार्ट सिलेबस बनाया है, तो बच्चों को भी बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा, ठीक है। पीएससी जो है वो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क मांगती है, ठीक है। हमको कोल्लू के बेल के जैसा नहीं बनना, ठीक है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। कोल्लू का बेल हार्ड वर्क करता है लेकिन वहीं पे घूमता रहता है, तो हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क, ठीक। कुएं का बेटा कभी भी नहीं बनना है, ठीक। देखते रहो, सीखते रहो, जहां से सीखने को मिले वहां से सीखो, अपने गुरुओं के हमेशा टच में रखो। मैं हमेशा कितना भी क्रूशियल टाइम आता था सर के हमेशा टच में रही, और सर का सरल व्यक्तित्व हमेशा इतने उदार में, कभी रात को मतलब 11 बजे भी कॉल कर लूँ, आप लोग मत परेशान करना है। तो सर मतलब बिल्कुल मतलब खड़े रहते थे मोटिवेशन के लिए, तो ये सब चीजें थी। चूंकि एक लंबा फेज था, 2019 के बाद आज 23 तक गया है, 4 से 5 साल हो गए, रिजल्ट नहीं आया था, मैंने हार नहीं मानी। 2018 में मैंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार की एग्जाम दी थी, उसमें 1 नंबर से इंटरव्यू में रह गई थी। पीएससी का जो फाइनल रिजल्ट आया था उसमें मैं वेटिंग में थी, रिजल्ट में नाम था लेकिन नीचे वेटिंग में, वेटिंग चूंकि वो भी सेकंड क्लास पोस्ट थी तो कभी क्लियर नहीं हो सकती थी, और कोई नहीं छोड़ना चाहता इतनी अच्छी पोस्ट, मैं बहुत हार गई थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। चुनौतियों का सामना करते हुए, चूंकि मैं मैरिड हूँ तो मेरी कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड राहुल यादव जी उन्होंने मुझे काफी सपोर्टिंग जो है वो एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया, और मैं जो है वो डटी रही। इवन आप बात नहीं मानेंगे, जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन भी मुझे चूंकि 2021 की मेंस देना है तो मैं उसका पढ़ रही थी, दिन में पढ़ते पढ़ते नींद लग गई, 7 बजे एकदम भड़बड़ा के नींद खुली, तो इतनी टेंशन में कि यार 2 घंटे का समय मैंने बर्बाद कर दिया, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने जो टास्क लिया था वो हुआ नहीं मुझसे। लेकिन इतने में जो है वो फोन आता है और मुझे पता चलता है कि मतलब 3rd रैंक है और BC है, तो मुझे विश्वास मुझसे ज्यादा मतलब भरोसा मेरे हस्बैंड को था मुझसे, तो वो मुझसे बोलती थी कि सिमी 2019 है उसका तुमने मेंस दे दिया है, उसका इंटरव्यू तुमको देना है, और 2020 का तो तुम इंटरव्यू भी दे चुकी हो, तुमको कोई ना कोई तो पोस्ट मिल ही जाएगी, काहे के लिए जब 21 का पढ़ रही, चलो अपन तो इधर घूम के आते हैं, इधर चलते हैं। मैंने बोला नहीं, तो मुझे बोलते कि तू भी बहुत ढीठ है, तो ढीठ बनना, क्या बनना है, ढीठ, किसके लिए, पढ़ाई के। आपने देखा होगा मैं यहाँ पे बड़ी कभी किसी चीज में रहती नहीं थी ज्यादा, कोई ना मेरा ऐसा सेलिब्रेशन करती थी मैं खतरनाक वाला बर्थडे पे, मैं कुछ नहीं,
बस पढ़ती रहती थी, हमेशा पढ़ती रहती थी। तो आपको भी जो है, अगर आप सिर्फ यहाँ पे आए हो पढ़ने के लिए तो आप पढ़ते रहो। अब मैं जो है बढ़िया से घूमूंगी, सब कुछ करूंगी, मूवी देखूंगी, तो अब जो है वो सब मेरे हिसाब से होगा, पहले मैं दूसरों के हिसाब से सब। तो आप लोगों को भी यही करना है। बाकी आपको भी आपके जो अगली भविष्य उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।